चित्रकूट की पावन भूमि को नमन और सम्मानित मंच एवं सभागार में उपस्थित विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम। मैं सुधीर त्रिपाठी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ। मेरे शोध पत्र का विषय तुलसी की रचना प्रक्रिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का पूर्व मध्यकाल हिंदी काव्य का उत्कर्ष काल रहा है। इस काल के महान कवियों में तुलसीदास का शीर्षस्थ स्थान रहा है। काव्य की उत्कृष्टता के साथ ही तुलसीदास के साहित्य में शैलीगत प्रयोगों का जितना वैविध्य दिखाई पड़ता है उतना मध्यकाल के अन्य किसी कवि में नहीं मिलता। तुलसीदास ने अपने काव्य के लिए जो विषय चुना वह स्वयं अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्राकृतिक जन का गुणगान न करने की प्रतिज्ञा की थी और केवल राम के विषय में ही काव्य रचना करने का व्रत लिया था। सामान्य कवि प्रायः एक नायक या आलंबन को लेकर एक काव्य की रचना करता है, किंतु यह आश्चर्य की बात है कि तुलसीदास ने केवल राम के विषय में विविध रूपों और शैलियों में विविध प्रकार से लिखा है। ऐसा करने पर केवल कवि एक आशंका रह जाती है कि यह विविध ग्रंथों में एक ही काव्य की पुनरुक्ति करेगा, किंतु तुलसीदास ने ऐसा नहीं किया। उनके राम कथा काव्यों की संख्या 7 है। एक ही कथा को 7 ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से कहने की आवश्यकता कवि को क्यों पड़ी, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस प्रश्न का सीधा संबंध कवि की काव्य संबंधी मान्यताओं, काव्य प्रतिभा एवं रचना प्रक्रिया से है। यह प्रतिभाशाली कवि के लिए ही संभव है कि एक ही कथा का वर्णन विभिन्न काव्यों में करे और सब में नवीनता और ताजगी दिखाई पड़े। सूरदास ने भी केवल कृष्ण के संबंध में ही काव्य रचना की है, किंतु उन्होंने केवल एक ही शैली पद शैली अपनाई और प्रबंध के रूप में कृष्ण कथा का वर्णन किया। इससे भिन्न शैली में उसी कथा को लेकर अन्य ग्रंथों की रचना नहीं की। इस कारण सूर के काव्य में उतना शैलीगत विस्तार, वर्ण वस्तुगत वैविध्य नहीं जितना तुलसी के काव्य में है। इस अंतर का कारण यह है कि तुलसी के कवि का मानस क्षितिज जितना व्यापक और उद्देश्य जितना महत्व था उतना सूर तथा अन्य कवियों का नहीं था। लोक मंगल की भावना से अनुप्रेरित गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्यों को जिस धरातल पर प्रतिष्ठित किया था वह भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्र का धरातल है। इस महान उद्देश्य को लेकर काव्य रचना करने वाले कवि की प्रतिभा किस कोटि की थी, उसके काव्य सिद्धांत क्या थे और उसके कवि कर्म की प्रक्रिया क्या थी, यह जान लेने पर उसके द्वारा लिखे गए काव्यों का सम्यक रूप से परीक्षण किया जा सकता है। रचना प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य यह जानना है कि काव्य रचना संपन्न होने तक कवि को किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है तथा उसे काव्य की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती है। साथ ही कृतिकार काव्य प्रेरणा की सुष्ठु अभिव्यक्ति देने में किस प्रकार समर्थ होता है। मूलतः यही तथ्य रचना प्रक्रिया के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक हैं। हम जिस समाज में अपना जीवन व्यापन करते हैं उसके सदस्यों और वातावरण से हमारे संबंध प्रमुखतः 2 ही प्रकार के होते हैं, सुखात्मक तथा दुखात्मक। इन संबंधों के कारण सभी हमारे अंतर में हर्ष और कभी विषाद की अनुभूति होती है। मानव सचेतन प्राणी है, अतः वह अपनी इन अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। यह अभिव्यक्ति कायिक और वाचिक दोनों प्रकार से होती है। इसका रूप कलात्मक अकलात्मक हो सकता है। कवि पर भी इस प्रकार के प्रभाव साधारण मानव से अधिक पड़ते हैं, क्योंकि कवि का हृदय विशेष संवेदनशील होता है। वह अपने परिवेश के प्रत्येक पदार्थ जड़ और चेतन के साथ तादात्म्य का भाव रखता है और अपना सुख दुख अपने परिवेश से अलग नहीं मानता है। इसी सुख दुख की अभिव्यक्ति कवि भाषा और छंद के माध्यम से करता है और वही कविता के नाम से ज्ञापित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि जब काव्य की रचना करता है उस समय वह जगत से पृथक अपनी सत्ता को विस्मृत कर चुका होता है
और वह अनुभूतियों का पुंज बन जाता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने अनुभूति को काव्य के सृजन से घनिष्ठ रूप में संबद्ध माना है। यह अनुभूति कृतिकार को अपने परिवेश से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कवि का कार्य दूसरा होता है। एक ओर वह संसार के रूपों और व्यापारों से प्रेरित होता है, उसके मन में भावों की सृष्टि होती है। दूसरी ओर कृतिकार इन्हीं अनुभूतियों को बाह्य प्रकृति से समंजित करके अपनी रचना में नए ढंग से शब्दों के माध्यम से रूपायित करता है। किसी अनुभूति को काव्य का रूप धारण कराने में अनेक तत्व सहायक होते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ने काव्य की रचना प्रक्रिया से संबद्ध मूल में संवेदनात्मक उद्देश्य, कल्पना, भावना और बुद्धि को माना है। उन्हें कवि के अंतर्जगत की निधि कहा है। कवि का अंतर्जगत बाहर से प्राप्त ज्ञान और भाव परंपरा से समृद्ध होता है और कलाकार में ये कृतिकार के अपने भाव हो जाते हैं। इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति कवि रचना के विशिष्ट क्षणों में वाणी के माध्यम से करता है। विशिष्ट क्षण में वे होते हैं जब कवि के अंतर में अनुभूत सत्य को व्यक्त करने की बाध्यता की स्थिति होती है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने भी काव्य रचना की व्याख्या करते हुए इसी तथ्य की पुष्टि की है। कोई भी जीवन सत्य साहित्य में तभी अभिव्यक्त हो सकता है जब रचना के क्षणों में उसका स्वतः स्फोट अनिवार्य हो जाए, और यह तभी संभव है जब रचनाकार को उस सत्य ने गहराई तक स्पर्श किया हो। उस उपलब्ध सत्य की आनंदमयी वेदना को रचनाकार इस सीमा तक झेलता है कि रचना में उसकी अभिव्यक्ति रचनाकार की अनिवार्यता हो जाती है। काव्य की रचना प्रक्रिया का संबंध कवि के अंतर्जगत से है। काव्य में कवि अपने भावों को एक अनुभूत सत्यों को रूपायित करता है। कवि की सत्ता की तुलना ब्रह्मा की सृष्टि से की गई है, क्योंकि कवि की सृष्टि उसका काव्य श्रृंगार है। कवि की भाव संपदा, प्रेरणा स्रोत व्यक्त जगत ही होता है, किंतु काव्य में व्यक्त होने से पूर्व वे भाव कवि के अपने बन जाते हैं। कवि अपनी अभिव्यक्ति इस रूप में करता है जिससे उसके भाव सर्वग्राहा बन जाते हैं और पाठक या श्रोता को अपने में रमाने में सक्षम होते हैं। मैं 4 पंक्तियां बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओ सुमति भूली थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित धन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मेधा महीगत सोजल पावन, सकिल श्रवण मग चलऊ सुहावन, भयऊ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चराना। जय सिया राम। धन्यवाद।